चलिए स्वागत है उन सभी का जो ऑनलाइन में इस क्लास को बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल मेरे सामने कुछ बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं, ठीक है। तो आइए जनाब जुड़ते हैं एक बार साथ में। जो आप देखेंगे बाद में, मैं उनसे वही कहना चाहता हूं कि आपको करना क्या है, बस छोटा सा काम आपको करना है। क्वेश्चन से पहले वीडियो को रोक के देखना है कि आप एक बार ट्राई करें क्वेश्चन करने का, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चूज योर ऑप्शंस। आप खुद से सॉल्व करेंगे तभी आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेहतर मजा आएगा आपको, फिर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो जुड़िए मेरे साथ में, फिर हम देखेंगे इस क्लास को, ठीक है। मैथ्स की बात कर रहा था और आज का जो टॉपिक अपना रहेगा वो दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। इस रिमाइंडर थ्योरम में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और मैं ऑनलाइन वालों से कह दूं तो आपसे कभी कभी ऐसा हो कि कम्युनिकेशन टूट जाए बीच में, पूरा प्रॉपर कैमरे की तरफ फोकस ना हो मेरा, तो मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, तो कम्युनिकेशन उनके साथ ज्यादा रहेगा, आपके साथ थोड़ा सा कम रहेगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कम्युनिकेट आप खुद से ही कर पाए, है ना। चलिए तो रिमाइंडर थ्योरम की मैं बात करूं आपसे। रिमाइंडर थ्योरम में मैं आपसे कहूं भैया, आपने देखा ही होगा अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो मैं आपसे कहूं, जैसे किसी भी नंबर से, मान लो जी 37 है, 11 से आपको डिवाइड करना है। 11 से आपको 37 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप ऐसे कह रहे होते 11 का कोई ऐसा मल्टीपल जो 37 से क्या हो, छोटा हो। तो आप कह रहे होते इस बात का, सर 11 का मल्टीपल 37 से छोटा। तो आप कहते 11 3 जा 33, है ना। 11 या कितना, 33। तो आप कह रहे होते भैया 37 माइनस 33, तो कितना आ जाता आपके पास में, 4। तो ये क्या हो जाता आपका रिमाइंडर। इसी को क्या कहते हैं भैया, रिमाइंडर आप कहते हैं। बात समझ पाए। तो इस बात का आप ये भी कह सकते हैं कि रिमाइंडर कभी भी किससे बड़ा नहीं होता, जिससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जिससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर कभी भी उससे बड़ा नहीं होता। बात समझ पाए। रिमाइंडर कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा जिससे हम डिवाइड करते हैं। मतलब ये 11 है, 11 से हमेशा रिमाइंडर क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। बात समझ पाए। अब खुराफाती दिमाग तो है ही ना, तो आगे की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। जब स्कूल में बचपन में छोटे से थे तो एक कहानी कहते थे, सर 11 से ही तो डिवाइड करना है, और बचपन में हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। तो एक का दिमाग चला कि सर 11 का मल्टीपल 37 से छोटा ही होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, छोटा। तो एक ने कह दिया 11 2 जा कितना, 22, मतलब 11 दूनी कितना, 22। तो आप कह रहे होते जी ये कितना आएगा, 5, और ये कितना आएगा, 1। तो आप कह रहे होते कितना होगा भैया, 15 होगा। कितना होगा, 15। और अभी हमने एक बात सीखी थी कि रिमाइंडर कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता जिससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। शेषफल उससे बड़ा कभी नहीं होगा जिससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं, हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ क्या रिमाइंडर 15 हो सकता है। तो आप कहेंगे जी रिमाइंडर 15 नहीं हो सकता, रिमाइंडर 15 नहीं हो सकता। तो आप कहें क्या कि जी बड़ा आ गया तो क्या करें। तो आप कह रहे होते जिससे आप डिवाइड कर रहे थे ना, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, वापिस उस रिमाइंडर को उसी से डिवाइड कर दीजिए। जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वापिस उसी से उस रिमाइंडर को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। बात समझ पाए। तो आप कहते 11 1 जा कितना, 1। तो आप कहते जी 15 माइनस 11 दैट मींस कितना हो गया, 4। तो आप कहते रिमाइंडर कितना आएगा सर, 4 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 4। बात से सहमत है, हाँ या ना। तो आप कहते रिमाइंडर हर केस में, आपने यहां देखा अभी भी 4 आया और इस केस में भी क्या आया, 4। बात समझ पाए। तो इसका मतलब ये रहा, जब भी रिमाइंडर बड़ा आ जाए, जब भी रिमाइंडर क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे यदि बड़ा रिमाइंडर आ जाए तो आप करिए क्या, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वापिस उसी से उस रिमाइंडर को क्या लगा दीजिए, डिवाइड। बात समझ पाए। अब मन में बहुत सारी दुविधाएं रहती हैं, मन तो बहुत कुछ करता है ना करने का, है दिल है, बच्चा है, मानता ही नहीं है। 11 से डिवाइड करोगे तो एक ने कहा सर 11 से ही डिवाइड करना है, और बचपन में फिर से गलतियां की, बहुत सारी गलतियां की। तो आप कहते सर एक ने ऐसा कह दिया 11 4 जा कितना, 44। एक ने मल्टीपल ही तो लिखना था और क्या लिख दिया, मल्टीपल बड़ा लिख दिया। मल्टीपल क्या लिख दिया, बड़ा। बात समझ पाए। अब मल्टीपल जैसे ही उसने बड़ा लिखा तो आप कहते 37 माइनस 44,
37 माइनस 44। तो आप कहते जी यहां माइनस का बड़ा है और प्लस का क्या है, छोटा। तो इस बार आप कहते कितना बचेगा भैया, 7। कितना बचेगा, 7। लेकिन वो 7 किसका होगा, माइनस का। वो 7 किसका होगा, माइनस का। समझ पाए इतनी बात। तो मैंने एक शब्द में कहा रिमाइंडर कभी भी किससे बड़ा नहीं हो सकता, जिससे हम डिवाइड करते हैं। जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता। समझ पाए ये बात। तो आपने कहा साइन को थोड़ी देर के लिए छोड़िए, 11 से क्या बड़ा है 7? नहीं सर, बट रिमाइंडर किस में आया, माइनस में। क्या आपने आज तक सुना है रिमाइंडर माइनस में हो सकता है? नहीं सर। इसका मतलब ये रहा कि भैया जब भी रिमाइंडर माइनस में आ जाए, जब भी रिमाइंडर किस में आ जाए, माइनस में, तो आप करिए क्या, प्लस बनाने के लिए जिससे आप डिवाइड करते हैं, जिससे आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी से रिमाइंडर को आप माइनस कर दीजिए। उसी से रिमाइंडर को क्या कर दीजिए, माइनस। तो 11 माइनस 7 दैट मीन्स कितना आएगा, 4। तो आप देख रहे होते हर केस में रिमाइंडर क्या आया, सेम। हर केस में रिमाइंडर क्या आया, सेम। तो इसका मतलब ये रहा सर रिमाइंडर हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और रिमाइंडर नेगेटिव भी ले सकते हैं। समझ पाए। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना हुआ, नेगेटिव को यदि प्लस में बनाना हुआ, तो इस बात का मतलब हम कह सकते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी से रिमाइंडर को क्या कर लीजिए, माइनस। समझ पाए ये बात। इसमें कोई तकलीफ, पक्का समझ पाए ना। तो इसका मतलब अपने पास एक बात रही कि रिमाइंडर प्लस में भी हो सकता है और रिमाइंडर माइनस में भी हो सकता है। लेकिन यदि माइनस में है तो उसको प्लस बनाना है, तो आप क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं उसी से रिमाइंडर को क्या कर दीजिए, माइनस। समझ पाए इतनी बात, हाँ या ना, क्लियर है ना। तो एक पॉइंट तो ये रहा, जिससे डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता, शेषफल कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता। समझ पाए इतनी बात। फिर मैं आपसे कहूं जी रिमाइंडर यदि आपको किसका मिल जाए, माइनस का मिल जाए, किसका मिल जाए, माइनस में मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसी से रिमाइंडर को क्या कर दीजिए, माइनस। तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 4, प्लस का हो जाएगा। समझ पाए इतनी बात, पक्का समझ पाए ना। तो आइए जनाब आते हैं इसी बात को फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे कहूं मान लो यहां पे कोई नंबर है 15, कोई नंबर क्या है 15, तो आप कह रहे होते जी 7 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो आप कहते यहां पे अभी आपने जो बात सीखी आप ये देख रहे होते, यदि जिससे हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल, जिसमें हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल उससे छोटा है, मल्टीपल उससे क्या है, छोटा, तो रिमाइंडर किसका आएगा, प्लस का। रिमाइंडर किसका आएगा, प्लस का। और यदि मल्टीपल हमने बड़ा लिया है, मल्टीपल हमने क्या लिया, बड़ा, तो रिमाइंडर किसका होगा, माइनस का। समझ पाए ये बात। चलिए तो इस बात को आगे बढ़ाऊं मैं आपसे। तो आप कहते सर 7 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 15 को। किसको, 15 को। तो आप कहते सर यदि मल्टीपल 15 से छोटा होगा, मल्टीपल 15 से क्या होगा, छोटा, 15 से छोटा होगा, तो रिमाइंडर किसका होगा, प्लस का। और 15 से यदि मल्टीपल बड़ा होगा तो रिमाइंडर किसका होगा, माइनस का। समझ पाए ये बात। तो आप कहते 7 2 जा कितना होता है, 14, 7 2 जा 14। तो आप कहते भैया 7 2 जा 14, तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 1। और 14 तो 15 से क्या है, छोटा, तो इसका मतलब रिमाइंडर कैसा रहा, प्लस का। समझ पाए ये बात। मैं आपसे कहता जी 7 का मल्टीपल जो 15 से बड़ा हो, तो आप कहते 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, सात्य कितना 21। तो आप कहते जी 21 कितना बड़ा है, 6 बड़ा है ना। तो आप कहते जी माइनस का क्या हो गया, 6। यदि मल्टीपल बड़ा है तो माइनस में और छोटा है तो प्लस में। समझ पाए। तो आप कह सकते हैं 7 से जब हमने डिवाइड किया, इसको 7 से जब हमने डिवाइड किया तो इसका मतलब रिमाइंडर 2 बचे, एक प्लस का और एक किसका, माइनस का। समझ पाए ये बात। फिर आपसे मैं कह रहा होता इसी बात को कि भैया आप मुझे ये बताओ, मैं आपसे कह देता कि जी 31 को ना आपको 8 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 8 से। तो आप कह रहे होते 8 से डिवाइड करते हुए
8 का कोई ऐसा मल्टीपल जो 31 से क्या हो, जस्ट छोटा, 31 से जस्ट क्या हो, छोटा। तो आप कहते 8 3 जा कितना होता है सर, 24, 8 3 जा 24। तो आप कहते 24 कितना छोटा है भैया, 7। तो आप कहते जी 24 छोटा है, तो क्या आएगा रिमाइंडर प्लस का। समझ पाई बात। अब आप कहते 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और 32 क्या है भैया, बड़ा। कितना बड़ा है, 1 बड़ा। तो आप कहते जी रिमाइंडर कितना, -1। तो रिमाइंडर प्लस में भी हो सकता है और रिमाइंडर माइनस में भी हो सकता है। समझ पाए इतनी बात, क्लियर है ना। तो रिमाइंडर प्लस में भी हो सकता है और रिमाइंडर माइनस में भी हो सकता है। प्लस में कब होगा, जब मल्टीपल क्या होगा, छोटा, और माइनस में कब होगा, जब मल्टीपल क्या होगा, बड़ा। समझ पाई बात। चलिए मैं आपसे फिर एक बात कह रहा होता है यहीं पे कि भैया आप मुझे एक बात बताओ जरा। मैं आपसे कहूं यहीं पे, मान लो 25 को आपको डिवाइड करना है, सपोज दैट यहां पे 9 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 9 से। तो आप मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो जैसे ही रिमाइंडर की बात करूं तो मन में कितने ख्याल आए, 2। एक अपना एक दूसरे का, यही तो होगा ना, एक अपना एक दूसरे का, 2 ही तो ख्याल आते। तो इसका मतलब जो अपना होगा वो पॉजिटिव होगा, और दूसरे के बारे में कभी हम पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। तो इसका मतलब दूसरा क्या होगा, अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव और दूसरे के बारे में नेगेटिव। तो इसका मतलब जब भी मल्टीपल छोटा होगा तो क्या होगा, प्लस, और जब भी मल्टीपल बड़ा होगा तो माइनस। समझ पाई बात। अब 9 से 25 को डिवाइड करना है, तो आप कहते 9 2 जा कितना, 18, 9 दूनी कितना, 18। तो आप कह रहे होते जी क्या बचेगा, 7, और 7 किसका, प्लस का, और माइनस का क्या। तो आप कहते जी 9 3 जा कितना, 27। तो आप कहते जी क्या आएगा, 2, और 2 किसका, माइनस का। समझ पाए। अब मुझे एक बात बताओ जरा, ऐसे करते करते आपको वक्त हुआ, और वक्त होते होते आपको और यहां से थोड़ी सी पहचान होने लग गई, और वो पहचान किस रूप में हुई। तो आप ये बात बताओ जरा, आपको ये तो पता लग गया किसी भी नंबर से किसी को भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितने आएंगे भैया, 2, एक प्लस का और एक किसका। तो क्या हम हर बार प्लस और माइनस पता करते रहेंगे, नहीं सर। इसका मतलब ये रहा, जब भी हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर प्लस में भी होगा, रिमाइंडर माइनस में। इनके सिंबल्स को छोड़ूं तो आपसे कहूं भैया इनका एडिशन, 1 और 6 कितना, 7। इनके सिंबल्स को छोड़ दूं तो 1 और 6 कितना, 7। तो आप कहते दोनों रिमाइंडर का सम, दोनों रिमाइंडर का सम कितना आया भैया, 7, और 7 से ही हम क्या कर रहे थे, डिवाइड। मैं आपसे कहता डिवाइड इस बार किससे किया, 8 से। दोनों के सिंबल्स को यदि मैं छोड़ दूं और दोनों का ही सम देख रहा होता तो 7 और 1 कितना भैया, 8, 7 और 1 कितना, 8। तो दैट मीन्स ये रहा कि भैया जो भी दोनों रिमाइंडर आएंगे, जो भी दोनों रिमाइंडर आएंगे, दोनों का ही सम, दोनों का ही सम किसके इक्वल होगा, जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। समझ पाई बात। तो मैं आपसे कह रहा होता 9, तो आप देखते जी दोनों का ही सम किसके इक्वल है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। 7 और 2 कितना भैया, 9। तो इस बात का मतलब ये रहा, रिमाइंडर तो कितने आते हैं, 2, एक प्लस में और एक माइनस में, लेकिन दोनों का ही सम किसके इक्वल होगा, जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। समझ पाए ये बात। अब मैं आपसे एक बात कहूं यहां पे, मान लो अपने पास कोई भी नंबर है, कोई भी क्या है, नंबर। मैं आपसे कहता इसको 17 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 17 से। तो आपको ये पता चल गया 17 से किसी भी नंबर को मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितने आएंगे, 2 रिमाइंडर, एक प्लस में और एक किस में, माइनस में। ये बात तो कंफर्म है। मैं आपसे कह देता कि भैया प्लस वाला रिमाइंडर मान लो यहां पे 10 है, प्लस वाला रिमाइंडर कितना है, 10 है। तो आप मुझे बताओ जरा माइनस वाला रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कह रहे होते सर दोनों का ही सम किसके इक्वल है, 17 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 17 के। तो आप मुझे बताओ 10 में क्या मैं प्लस करूं जो 17 हो जाए, 10 में
क्या मैं प्लस करूं जो 17 हो जाए? तो आप कहते जी 7 प्लस कर लीजिए। तो आप कहते यदि ये प्लस का है तो ये किसका होगा? माइनस का। क्या आप इतनी बात से सहमत है? हाँ या ना? क्लियर है ना? अब मुझे ये बताओ जरा, मान लो यदि कोई नंबर है और इसी नंबर को मैं आपसे कहूं जी 25 से आपने डिवाइड किया, तो आप मुझे बताओ रिमाइंडर कैसा होगा? तो रिमाइंडर एक प्लस का होगा और एक किसका होगा? माइनस का। समझ पाए? तो आप मुझे ये बताते कि जी रिमाइंडर एक प्लस का और एक किसका? माइनस का। मैं आपसे कह रहा होता मान लो माइनस का रिमाइंडर इस बार 12 है, माइनस का रिमाइंडर क्या है? 12 है। तो बताओ भैया प्लस वाला रिमाइंडर क्या होगा? क्या होगा? तो आप कह रहे होते 12 में कितना प्लस करूं जो 25 हो जाए? 12 में कितना प्लस करूं जो 25 हो जाए? तो आप कहते 12 में कितना प्लस करते हैं? 13। तो आप कहते यदि ये माइनस का है तो ये किसका होगा भैया? प्लस का। समझ पाए? यदि आपको एक रिमाइंडर पता चल गया तो दूसरा आप ऑटोमेटिक पता कर सकते हैं। समझ पाए इतनी कहानी? हाँ या ना? पक्का? तो अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां से कहानी मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं। आप मुझे बताओ, मैं आपसे कहूं जी 23 में क्या मैं प्लस करूं जो वैल्यू 28 हो जाए? जो वैल्यू कितनी हो जाए? 28। तो आप कहते कितना प्लस कर ले? 5। तो ऐसे भी तो कह सकता हूं 28 से 23 को क्या कर लूं? माइनस। 28 से 23 को क्या कर लूं? माइनस। तो कितना आएगा भाई? 5। तो आप कहते यदि आपको एक रिमाइंडर पता है, एक रिमाइंडर क्या है? पता है, तो आप कहते 17 से 10 को माइनस करूं तो कितना? 7। आप कहते 25 से 12 को माइनस करूं तो 13। दैट मीन्स ये रहा, यदि एक रिमाइंडर आ गया तो दूसरे को करिए क्या? इसी से माइनस करके बता दीजिए। समझ पाए इतनी बात? हाँ या ना? कोई तकलीफ, कोई दर्द? पक्का? बढ़े आगे। तो इस बात की ये मतलब रहा कि रिमाइंडर कितने होते हैं भैया? 2। कितने रिमाइंडर होते हैं? 2। एक प्लस में और एक किसमें? माइनस में। बात समझ पाए? प्लस वाला कब होगा? जब मल्टीपल क्या होगा? छोटा। और माइनस वाला कब होगा? जब मल्टीपल क्या होगा? बड़ा। बात समझ पाए? और दोनों का ही सम किसके इक्वल होगा? जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? समझ पाए इतनी बात? क्लियर है ना? आओ जरा, किसी को छापना है ये कहानी तो छाप दीजिए, अदरवाइज आते हैं फिर हम आगे की तरफ। किसी को भी छापना छूपना हो, है ना? छाप लो। चलिए भैया, तो आते हैं फिर थोड़ा सा आगे की तरफ। स्क्रीनशॉट लेते रहना, हम बढ़ते हैं आगे। चलो आओ जरा देखो यार, अब मैं आपसे कह रहा होता यहीं पे, मान लो ऐसा कहता 73 इंटू 89, आपसे कहता इस बात को डिवाइड आप ना करिए क्या? 7 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? 7 से। तो आपके पास एक तरीका जो आपने बचपन से पढ़ा, क्या पढ़ा? कि भैया दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं और किससे डिवाइड कर दूं? 7 से। तो आपका क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। लेकिन पेपर आपको इतना वक्त नहीं देता कि आप दोनों की मल्टीप्लाई कर पाए। समझ पाए इतनी बात? अभी हमने कहानी सीखी कि किसी को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितने आते हैं? 2। एक प्लस में और एक किसमें? माइनस में। समझ पाए ये बात? अब मुझे एक बात बताओ जरा, यहां से ये 73 है, ये कितना है? 73 है। 73 को यदि 7 से डिवाइड करूं तो आप कह रहे होते जी रिमाइंडर कितने आएंगे? 2 रिमाइंडर, एक प्लस में और एक किसमें? माइनस में। 7 10 जा कितना होता है? 70। 7 दाई 70, तो प्लस का कितना बचेगा? 3। अब प्लस का 3 है तो माइनस क्या होगा? 4, क्योंकि दोनों का ही सम किसके इक्वल होता है? जिससे हम डिवाइड करते हैं। समझ पाए ये बात? फिर आपसे कहता 89 को आप ना किससे डिवाइड कर दीजिए भैया? 7 से। तो आप कहते 7 से डिवाइड करूं तो यहां कहानी थोड़ी सी आपके पास फंस गई। किसकी? टेबल की। किसकी कहानी? पहाड़े आपको याद होने चाहिए, ये तो स्कूल से कहानी बनती चली आई है। अच्छा, कितने लोगों को 20 तक टेबल याद है? चलिए बहुत बढ़िया, इनकी गर्दनें कटवा दी जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनको आधे को भी 20 तक के टेबल याद नहीं है। तो मैंने ये बात आपसे जब बैच स्टार्ट हुआ था तब भी कही थी,
और आज धीरे धीरे ये वक्त बीत चुका है, आपके साथ 2 से 3 महीने का वक्त बीत चुका है। मैं आज भी कह रहा हूं इस बात को कि आप टेबल याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। नहीं याद होंगे तो फिर वहां जुगाड़ लगाएंगे ऊपर की तरफ देख करके कि होता क्या है, डिवाइड कर रहे होंगे, है ना। चलिए, तो वहां डिवाइड नहीं करना होता, सीधी सीधी कहानी। 7 से इसको डिवाइड करूं तो 12 सत्ते कितना होता है, 84 है। 12 7 जा कितना, 84। तो कितना बचेगा भैया, 5। और 5 किसका, प्लस का। 5 प्लस का है तो माइनस का क्या होगा, 2, क्योंकि दोनों का ही सम किसके इक्वल है, 7, जिससे हम डिवाइड करते हैं। समझ पाए ये बात। तो यहां से हमें ये कहानी मिल गई। अब यहां से एक एक के बारे में हम विचार करते हैं। मान लो केस फर्स्ट क्या लेकर के चलते हैं इस बात को, यहां से एक एक बात लेकर के चलते हैं। एक के मन में ये आया कि भैया 73 इंटू कितना है, 89। 73 इंटू 89 इट्स डिवाइड बाई कितना, 7। तो आप कह रहे होते 7 से यदि मैं डिवाइड करूं तो सर 7 से डिवाइड किया तो प्लस का रिमाइंडर कितना है, 3। प्लस का रिमाइंडर कितना है, 3। तो आप कहते जी ये प्लस का रिमाइंडर है 3, और मैं आपसे कहूं जी 7 से 89 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5। तो आप कहते जी प्लस का कितना आएगा, 5। हमने दोनों ही रिमाइंडर किसके लिए, प्लस के। दोनों ही रिमाइंडर किसके लिए, प्लस के। तो आप मुझे बताओ जरा, बीच में ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई। बीच में क्या है, गुणा। तो इनकी भी क्या कर लेंगे हम, गुणा। 5 3 जा कितना होता है, 15। 5 3 जा 15। तो आप कहते जी 15 आएगा, और आपको पता है प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। बात समझ पाए। तो आप बताओ जरा, क्या 15 रिमाइंडर हो सकता है, नहीं सर। किससे बड़ा है, 7 से बड़ा। तो रिमाइंडर कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता जिससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप करिए क्या, 7 से डिवाइड लगा दीजिए। 7 2 जा कितना होता है, 14। दैट मीन्स कितना आएगा अपने पास, 1। तो आप कहते जी रिमाइंडर क्या आया, 1। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं, हाँ या ना, क्लियर है ना। फिर एक कहानी आई अपने हाथ में, क्या कि भैया आप कहते जी दूसरा केस क्या बन सकता है। एक के मन में कहानी आई, सर दूसरे का ख्याल भी तो हम जल्दी करते हैं ना। तो दूसरे का ख्याल हमें है, मतलब दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। तो दोनों ही रिमाइंडर किसके लिए जाएं, माइनस के। किसके, माइनस के। तो आप कहते 73 इंटू कितना भैया, 89। तो आप कहेंगे डिवाइड किससे करना है, 7 से। तो आप कह रहे होते भैया दोनों के ही रिमाइंडर किस में है, माइनस में। तो आप कहते जी 7 से 73 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर किसका आएगा, माइनस का 4। यहां रिमाइंडर यदि -4 है और मैं कहूं आपसे यहां रिमाइंडर कितना है, -2, तो आप कहेंगे जी क्या लिया जाए यहां, -2। अब दोनों के बीच में ही ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई। तो हमें भी क्या करना है, मल्टीप्लाई। 4 2 जा कितना होता है, 8। अब आप कहते जी सिंबल किसका, साइन कौन सा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो आप मुझे बताओ क्या 8 रिमाइंडर हो सकता है, नहीं सर। किससे बड़ा है, 7 से बड़ा, और 7 से बड़ा तो कभी रिमाइंडर नहीं होगा। तो आप करेंगे क्या, किससे डिवाइड, 7 से। तो 7 1 जा 7, 7 एकम 7, कितना शेषफल आएगा, 1। बात समझ पाए, क्लियर है ना। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, एक के मन में एक ख्याल और आया। ख्याल तो आते ही हैं, कभी अपना कभी किसी का। एक ने कहा अपनी बात कुछ ऐसे बना दी जाए, कैसे कि भैया एक बार हम अपने बारे में सोच लें और एक बार किसके बारे में, दूसरे के बारे में। मतलब एक बार रिमाइंडर हम प्लस में ले लें और एक बार किस में ले लें, माइनस में। एक बार किस में, प्लस में, और एक बार किस में, माइनस में। तो आप कहते 7 से डिवाइड करूं, तो आप कह रहे थे भैया क्या 7 से डिवाइड करूं तो प्लस वाला रिमाइंडर कितना है भैया, +3। क्या है भैया, +3। आप मुझे बताओ जरा, यदि 7 से 89 को डिवाइड करूं तो इसका माइनस वाला लें और इसका माइनस में रिमाइंडर कितना है, -2। तो आप कहते दोनों की सर क्या कर ली जाएगी, मल्टीप्लाई। दोनों की क्या, मल्टीप्लाई। 3 2 जा कितना, 6। तो आप कहते ये बात कि जी ये प्लस में हो और ये किस में है, माइनस में। और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। क्या होता है, माइनस। तो ये क्या आया भैया, -6। माइनस क्या आया, बात समझ पाई। 7 से तो छोटा है ना 6, 7 से क्या है, छोटा। और माइनस में रिमाइंडर हो नहीं सकता। तो आपको प्लस में बनाना है तो क्या करना है, जिससे हम डिवाइड करते हैं
उसी से रिमाइंडर को क्या कर ले, माइनस। तो 7 माइनस 6 दैट मीन्स कितना बनेगा, 1। तो इस कंडीशन में भी रिमाइंडर कितना आया, 1। समझ पाई बात, हाँ या ना, क्लियर है ना। तो अभी रिमाइंडर कितना बचा, 1 आपके पास, समझ पाए ना। तो तीनों ही सिचुएशन में आंसर क्या आया, 1। अब मुझे एक बात बताओ, आपने कहा सर पहला प्लस में और दूसरा किस में, माइनस में। ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा आप क्या कह सकते हैं, पहला माइनस ले लूं और दूसरा क्या ले लूं, प्लस में। तो आप कह रहे होते सर एक केस और आता है, केस नंबर 4। आप मुझे बताओ जरा भैया, 73 है, 73 इंटू कितना भैया, 89 अपॉन डिवाइड बाई 7। तो आप कह रहे होते 7 से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो सर रिमाइंडर क्या होगा, एक प्लस में और एक किस में, माइनस में। इस बार 73 वाला किस में ले लेते हैं, माइनस में। तो 7 से डिवाइड करूं तो ये रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 4। यहां डिवाइड करूं तो प्लस का कितना, 5। तो आप कहते 5 इंटू 4 कितना होता है दोस्त, 20। तो आप कहते जी 20 किसका, तो आप कहते एक माइनस का और एक किसका, प्लस का। तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस। माइनस का कितना, 20। अच्छा माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो क्या 7 से बड़ा कभी रिमाइंडर रहेगा, नहीं सर, 20 तो बड़ा है ना। तो आप करिए क्या, किससे डिवाइड लगा दीजिए, 7 से। तो 7 2 जा कितना होता है भैया, 14। 7 2 जा कितना, 14। तो कितना बचेगा भैया, 6। क्या बचेगा, 6। और 6 किसका होगा, प्लस का, है ना। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो यहां कितना आ गया, -6। क्या आ गया, -6। और माइनस में रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो 7 माइनस 6 दैट मीन्स अभी भी क्या आएगा, 1। बात समझ पाए, क्लियर है ना। तो इस बात को आप ये कह रहे होते क्या कि जी भैया रिमाइंडर हर किस सिचुएशन में क्या आया, सेम 1 ही आया ना। क्या आया, 1 ही आया। तो इसका मतलब ये रहा दोस्त कि आप रिमाइंडर प्लस का भी ले सकते हैं, आप रिमाइंडर माइनस का भी ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस है। समझ पाए इतनी बात। तो अब इसका मतलब मन तो बहुत कुछ करता है ना, मर्जी तो बहुत कुछ करती है, हम किसी को भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब मर्जी तो है, कर सकते हो आप अपने मन की, लेकिन एग्जाम भी तो आपको क्रैक करना है। और एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी, कम से कम, छोटी से छोटी। तो आप रिमाइंडर हमेशा वो लेंगे जो कौन सा होगा, छोटा होगा। जो रिमाइंडर क्या होगा, छोटा। दैट मीन्स रिमाइंडर चाहे वो प्लस का हो या फिर किसका हो, माइनस का। तो हमें रिमाइंडर हमेशा कौन सा लेना है, जो छोटा रहेगा। जो क्या रहेगा, छोटा, चाहे वो माइनस का हो या फिर प्लस का हो। समझ पाए इतनी कहानी, हाँ या ना। रिमाइंडर प्लस का भी लेके आंसर आता है, माइनस का लेके भी आंसर आता है। दोनों माइनस के लिए हमने तब भी आंसर आया, एक प्लस और एक माइनस का लिया तब भी अपना क्या आया, आंसर। तो इसका मतलब ये रहा, रिमाइंडर हमेशा हमें वही लेना है जो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। हमेशा रिमाइंडर वही लेना है जो छोटा हो, चाहे वो प्लस का हो या फिर माइनस का। समझ पाए इतनी बात, क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम आगे की तरफ आते हैं। बाकी तुम फोटो खींच लो जिसको खींचना है ना। चलिए, हाँ शुक्ला जी, छूट ना जाए कुछ है। तो मखमली सोफे आए नहीं आए हैं, बढ़े आगे, क्लियर है ना। चलिए, तो इसका मतलब ये रहा, रिमाइंडर प्लस में भी हो सकता है और रिमाइंडर प्लस में भी हो सकता है और रिमाइंडर माइनस में भी हो सकता है ना। चलो आओ जरा भैया, अब आते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा सा। ये मैं आपसे, ये तो हम सिलेबस डिस्कस करते ही करते हैं, ये दिखना चाहिए। बताओ इसका आंसर बताइए फटाफट। देखो अभी आपको बहुत सारों को लगा क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, तो हमारा क्रम क्या है, सीखने वाला क्रम है। सीखते हुए हम छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, है ना। और जब हम सीख जाएंगे
तो हम एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को कर जाएंगे, है ना। आज घर से रेडी होके आए हो ना 3-4 घंटे के लिए, तो शाम 5-6 बजे तक नहीं छोड़ने वाला हूं मैं, आए। देखो भावनाएं जाग गई हैं, केवल 2 घंटे के लिए बोला था। अबे 2 घंटे में क्या होगा, आधा घंटा तो ऐसे ही चला गया बेसिक सीखते हुए, हैं। क्या आएगा रिमाइंडर 2 आएगा। क्या आएगा, तो आप कह रहे होते देखो यार 97 है ना, 97 है, इंटू कितना है 78, इंटू कितना 50, आप डिवाइड किससे कर रहे हो 5 से, तो इसका मतलब ये रहा रिमाइंडर प्लस में भी हो सकता है और रिमाइंडर। बात ये समझ आई ना। चलिए पहला तरीका वही घिसा पिटा ट्रेडिशनल मेथड, तीनों की मल्टीप्लाई कर लें, जो भी आएगा 5 से डिवाइड कर लेंगे, वही क्या होगा आंसर होगा। लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, 97 को यदि मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहते जी 19 5 जा 95, तो प्लस कितना आएगा 2, और आप कहते जी अब तो पता है ये माइनस का कितना होगा 3। बात समझ पाए। 78 को यदि मैं आपसे कहता क्या भैया 5 से डिवाइड करूं तो 15 पंजे कितना 75, है ना। 15 5 जा 75, तो प्लस का कितना आएगा 3, और ये माइनस का क्या रहेगा 2। आप कहते यहाँ क्या है 57, तो आप कहते जी 5 से डिवाइड, तो 12 पंजे कितना होता है 60, 12 पंजे 60। जरूरी नहीं है हमेशा प्लस वाला पहले ही पढ़ ले, है ना। 12 पंजे 60, तो माइनस कितना होगा 3, और प्लस का कितना होगा। ये बात तो मैं सिखा चुका हूं आपको। अब इसका मतलब रिमाइंडर आप जो मर्जी करे वो ले लीजिए, जो छोटा लगे आपको। तो आप कह रहे होते दोस्त यहाँ पे क्या कि जी 5 से 97 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा प्लस का 2 आएगा। 5 से 78 को डिवाइड किया तो प्लस का क्या आएगा 3। 5 से 57 को डिवाइड किया तो प्लस कितना 2। तो आप कहते 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 6 दूनी कितना 12, मतलब कितना आएगा 12। अब 12 किसका, तीनों ही प्लस के हैं, तो प्लस के सिंबल्स की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा प्लस ही आएगा। तो आप बताओ क्या 12 रिमाइंडर हो सकता है, नहीं सर। किससे डिवाइड कर रहे हो 5 से, 5 से बड़ा कभी रिमाइंडर नहीं होगा। तो 5 से डिवाइड करूं, 5 दूनी कितना 10, तो रिमाइंडर कितना होगा 2। दैट मीन्स रिमाइंडर विल बी 2। समझ पाई ये बात, क्लियर है ना। छाप दो, फिर आते हैं आगे की तरफ में। समझ पाई बात, क्लियर है ना, पक्का। बढ़े आगे, आओ जरा, चलिए भैया छाप लीजिए, फिर आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। क्लियर है, समझ पाए यहां तक। आओ जरा आते हैं आगे की तरफ, पक्का। चलिए बताओ तो अब जरा इसका आंसर आप मुझे बताओ, जल्दी से बताइए। आप भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप इसको वीडियो रोकिए, एक बार करने की कोशिश कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए, है ना। चलिए अब हमें हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप कहते 11 से डिवाइड करना है, 87 के आसपास कोई नंबर देखो जो 11 का मल्टीपल हो। तो आपको फटाक से पता लगा 11 8 जा 88, 11 8 जा 88। तो इसका मतलब 88 बड़ा है, और कितना बड़ा है 1 बड़ा, तो क्या आएगा भैया माइनस। समझ पाए इतनी बात, हाँ या ना। चलो आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 87 11 से डिवाइड करूं तो आप कहते जी 11 8 जा कितना 88, दैट मींस -1, और यहाँ प्लस का रिमाइंडर क्या होगा 10। आप कहते 42 है, तो आप कहते यहाँ से 11 का कोई मल्टीपल जो 42 के आसपास आए। तो 11 4 जा कितना 44, 11 चौक कितना 44। तो आप कहते जी ये कितना आएगा -2, और प्लस का कितना आएगा 9 आएगा, प्लस का क्या आएगा 9। अब बताओ जरा 65 को डिवाइड करना है, तो आप कहते जी 11 से, तो कितने रिमाइंडर आएंगे, एक प्लस में और एक किसमें माइनस में। तो आप कह रहे होते दोस्त क्या 11 6 जा 66, तो क्या आएगा -1 और प्लस कितना 10। तो मैंने आपसे एक बात कही थी, रिमाइंडर हमेशा हम वही लेंगे जो छोटा होगा, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में, क्योंकि कैलकुलेशन क्या करनी है कम से कम। तो
तो आप कहते जी यहां छोटा वाला रिमाइंडर -2 और यहां छोटा रिमाइंडर -1। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? हाँ या ना? तो आप कहते हैं इनकी मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2 और 1, फिर मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 2, बट माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा भैया -2। सिंबल को मारिए थोड़ी देर के लिए गोली, बस इतना बताइए ये 11 से छोटा है ना, रिमाइंडर ठीक है, बात समझ पाए, लेकिन किस में है? माइनस में, और माइनस को किस में बनाना है हमें? प्लस में। तो आप प्लस में कैसे बनाते हैं? जिससे हम क्या करते हैं? डिवाइड, उसी से रिमाइंडर को क्या कर लीजिए? माइनस। तो आप कहेंगे जी 11 - 2 दैट मीन्स कितना भैया? 9। तो आंसर क्या रहेगा आपका? 9। क्या आप इतनी बातों से वाकिफ हैं? हाँ या ना? पक्का क्लियर है ना? तो छाप दीजिए इस बात को, फिर आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। समझ पाए यहां तक? तो ये बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन, जिससे हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस को सीख रहे हैं, है ना? केवल सीखने का हम काम कर रहे हैं। सीख जाएंगे तो हम हर क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर पाएंगे। समझ पाए ये बात? चलिए बढ़े आगे। पक्का? आओ जरा यहां पे बताओ भैया। हाँ एक बात और, जैसे ऑपरेशन बीच में क्या था? मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। प्लस है तो क्या करेंगे? प्लस, और माइनस है तो माइनस। बात समझ पाए? करो इस बात को। यदि बीच में क्या है? सिंबल प्लस का है तो हम क्या करेंगे भैया? प्लस ही करेंगे, और बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। समझ पाए इतनी बात? चलिए क्या आएगा? 4। चलिए आओ जनाब देखते हैं। अब यहां एक बात रही, 97 है ना, तो 97 को यदि 12 से डिवाइड किया जाए तो आप कहते जी, आपके मन में ख्याल आए रिमाइंडर कितने आएंगे? 2, एक प्लस में और एक किसमें? माइनस में। तो 12 8 जा कितना होता है? 96। तो रिमाइंडर किसका आएगा? +1। तो ये सीधा सीधा क्या होगा? -11। समझ पाए? 78 की बात करता, 78 की बात करता, तो 12 से डिवाइड, है ना, तो 12 छंग कितना होता है? 72। 12 छंग कितना? 72। तो प्लस का क्या आएगा? 6, और माइनस का भी क्या होगा? 6। 72 सिंह सुना है ना, वही बात कर रही है। चलिए 57, तो 57 की बात करूं तो अभी बताओ 12 पंजे कितना? 60। तो आप कहते जी 12 पंजे 60 आएगा, तो माइनस कितना होगा? 3, और प्लस का क्या होगा? और मैंने कहा रिमाइंडर हमेशा वही लीजिए जो क्या हो? छोटा, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में। तो आप कहते 12 से डिवाइड करूं तो प्लस का क्या आएगा? 1। यहां तो आप प्लस ले लीजिए या माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि दोनों ही सिमिलर है। मान लो ये किसका आ गया? प्लस का। तो आप कहते यहां किसका ले लूं सर? -3। समझ पाए इतनी बात? अब प्लस है ना, तो प्लस प्लस वाले ऐड होंगे, 6 और 1 कितना? 7। ये किसका है? तो इसको क्या कर दीजिए? माइनस। 7 - 3 तो कितना भैया? 4। और 4 तो सर किससे छोटा है? 12 से छोटा है, और प्लस में भी है, तो दैट मीन्स यही आपका क्या होगा? रिमाइंडर। समझ पाए इतनी बात? हाँ या ना? क्लियर है ना? तो छाप दो फटाक से, फिर आते हैं इस बात को आगे की तरफ लेकर। क्लियर है ना? तो इतनी बात समझ पाए? एक रिमाइंडर प्लस में होगा और एक किस में होगा? हम लेंगे वही जो दिल करेगा, लेकिन दिल बहुत कुछ करता है, तो इसका मतलब हम वो लेंगे जिससे हमारा एग्जाम क्रैक होगा। और एग्जाम क्रैक किससे होगा? कैलकुलेशन कम से कम, मतलब कम टाइम में क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये रहा, रिमाइंडर प्लस का हो या फिर माइनस का, हम लेंगे वही जो क्या होगा? छोटा होगा। बात समझ पाई? क्लियर है ना? छाप लिया भैया? बढ़े आगे? पक्का? आओ जरा। हाँ यहां बताओ। इस बात को करिए क्या, ये 1663 आप कर लीजिए, और अब बताइए मुझे आंसर क्या आएगा, है ना? 1663 आप कर लीजिए और फिर बताइए आंसर क्या आएगा। ये ऑप्शन सब 1663 के अकॉर्डिंग नहीं है ना? चलो बताओ भैया,
क्योंकि हमने क्वेश्चन को बदल दिया है ना। क्या आएगा? 1। चलिए भैया देखो यार, आप मुझे बताओ, यदि आप ऐसे डिवाइड कर रहे होते तो आप कहते 16 का टेबल 1600 तक पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है, यदि ये 16 होता तो 16 से डिवाइड है ना, 16 से डिवाइड है। मैं कहता 160 होता तब भी 16 दाई कितना होता? 160। मतलब मैं आपसे कहता 1600 होता तो पक्का ये किससे डिवाइड होता? 1600 से। 1600 किससे डिवाइड होता? 16 से। समझ पाए इतनी बात? क्लियर है ना? अब मुझे एक बात बताओ, पहला नंबर, सबसे पहला नंबर क्या होता है? 16 होता है, जो 16 से डिवाइड होता है। उसके बाद कौन होता है? 32। फिर उसके बाद कौन होता है? 48। तो आप एक बात भी तो देख रहे हैं ना, कितना प्लस करने के बाद 16 में 16 प्लस करो तब अगला नंबर डिवाइड होगा, फिर 16 प्लस कर लो तब अगला नंबर डिवाइड होगा। बात समझ पाए? हाँ या ना? तो इसका मतलब 16 में 1600 में और 16 प्लस करते तो इसका मतलब 1616 क्या होता? पूरा पूरा डिवाइड होता। समझ पाए इतनी बात? हाँ या ना? तो मैं आपसे कह रहा होता, मान लो यदि ये 1616 होता तो पूरा पूरा डिवाइड होता। मैं कह रहा था 1600 ये 18 होता तो क्या ये डिवाइड हो पाता पूरा पूरा? नहीं सर। तो आप कहते 16 से 1600 तो पूरा पूरा डिवाइड है। तो किसकी वजह से पूरा डिवाइड नहीं हुआ? 18 की वजह से। किसकी वजह से? 18 की वजह से। तो इसी 18 को क्या कर लीजिए? 16 से डिवाइड। 16 से क्या कर लीजिए? डिवाइड। तो 16 एकम 16, 16 1 जा 16, तो रिमाइंडर कितना? 2। समझ पाए? तो पूरे नंबर को आपको डिवाइड नहीं करना है। अब इसी तरीके से आप देखो जरा, यहां पे ध्यान देना, 16 से 1600 पूरा पूरा क्या होता है? डिवाइड। ये कितना है? 87। इस 87 की वजह से डिवाइड नहीं हुआ, तो 16 पंजे कितना होता है? 80। 16 5 जा 80। दैट मीन्स कितना रिमाइंडर आना चाहिए अपने पास? 7। और 7 किसका? प्लस का। आप कहते हैं 1663 है। 1600 क्या है? 63। तो आप कह रहे होते सर 16 से 1600 पूरा पूरा क्या होता है? डिवाइड। किसकी वजह से रुक गया? 63। 63 के आसपास कोई 16 का मल्टीपल, तो आप कहते 16 4 जा 64, 16 चौका 64। 64 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा। तो यहां कितना आता भैया? माइनस का। समझ पाए इतनी बात? अब बताओ, ये क्या 1600 है? नहीं सर, 1600 से कितना कम है? 3 कम। कितना कम? 3 कम। यदि ये 1600 होता तो पूरा पूरा क्या हो जाता? डिवाइड। लेकिन ये 1600 से कितना कम? 3 कम। तो रिमाइंडर क्या होगा? -3। क्या आप इतनी बात से वाकिफ हैं? हाँ या ना? क्लियर है ना? अब मुझे बताओ, ये 1600 कितना है? 47। 1647। 1600 होता तो पूरा पूरा डिवाइड होता। 47 के आसपास मल्टीपल देखेंगे, तो 16 3 जा 48, 16 थी कितना? 48। तो भैया 48 तो ज्यादा है, तो क्या आएगा? -1। समझ पाए इतनी बात? बीच में क्या है साइन? मल्टीप्लाई। तो क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई। तो आप कहते 7 एकम 7 या 21, 21 एकम 21। तो आप कह रहे होते दोस्त क्या प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस। आप देखो जब भी माइनस ओड बार आए, विषम बार आए, तो हमेशा क्या आएगा? माइनस। और जब इवन टाइम आए तो हमेशा क्या आएगा? प्लस। तो आप देखो माइनस कितनी बार आ रहा है? 3 बार। मतलब ओड टाइम है, विषम बार है, तो क्या लगाएंगे? माइनस। बात समझ पाए? अब देखो माइनस को मारो गोली, 21 है, 16 से क्या है? बड़ा। 16 से बड़ा क्या कभी रिमाइंडर आएगा? नहीं सर। तो 16 से क्या कर दीजिए? डिवाइड। तो आप कहते 16 एकम 16, कितना आना चाहिए रिमाइंडर? प्लस का 5। कितना आना चाहिए? +5। लेकिन माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। माइनस प्लस माइनस। तो आप कहते जी माइनस कितना हो गया? 5। 16 से तो छोटा हो गया, लेकिन किसमें है भैया? माइनस में। किसमें है? माइनस में। दैट मीन्स माइनस में रिमाइंडर हम नहीं छोड़ते। तो उसके लिए करें क्या? जिससे आप डिवाइड करते हैं उसी से रिमाइंडर को क्या कर दीजिए? माइनस। तो 16 -5 मतलब कितना? 11। और ये रिमाइंडर कितना होगा? 11। समझ पाए इतनी बात? हाँ या ना?
क्लियर है ना? किसी को कोई तकलीफ, कोई दर्द हो तो बताइए मुझे, अदरवाइज फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्लियर है ना? चलिए बढ़े आगे, पक्का, श्योर? आओ जरा बढ़ जाए। इसको और बताइए और फिर बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, है ना? बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? 7। चलिए अब यहां थोड़ी सी कहानी फंसने लग गई। क्या? 2187, 2100 कितना है? 87। किससे डिवाइड करना है? 21 से। फिर एक बात बताओ आप मुझे, 2100 के आसपास नंबर, तो 21 का टेबल क्या होता है? 21 2 जा कितना? 42 और 21 3 जा कितना? 16। 21 4 जा 84। आप एक बात बताओ जरा, ये सारे नंबर बड़े बड़े हैं ना, तो आप कहते ये आपसे कहूं जी 2100 हो जाए, ये 4200 हो जाए, और ये कितना? 6300 हो जाए, और ये कितना हो जाए? 8400। तो ये तो आज भी किससे क्या होंगे? पूरे पूरे डिविजिबल। पूरे पूरे क्या होंगे? डिविजिबल। बात समझ पाए? तो अब मुझे बताओ, ये 2187 है, 2100 होता, 2100 होता, तो ये कंप्लीटली क्या है भैया? डिविजिबल है। कंप्लीटली क्या है? डिविजिबल। और कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब ये तो 2187 है, तो 87 की वजह से क्या नहीं हुआ? डिवाइड नहीं हुआ। तो 21 से 87 में डिवाइड करें, 2100 कितना होता है? 84। 2100 कितना? 84। तो कितना होता भैया? 3। और 3 रिमाइंडर किसका? प्लस का। 84 तो छोटा है ना। बात समझ पाई? अब यहां आओ जरा, आप ऐसे कहो 167, 21 का टेबल, 21 अट्ठे कितना होता है? 168, है ना? 168। तो 168 तो ज्यादा, और कितना ज्यादा? -1। समझ पाए इतनी बात? अब बताओ, ये 6343 है ना, 6300 होता तो पूरा पूरा क्या होता? डिवाइड होता। लेकिन किसकी वजह से रुक गया? 43 की वजह से। तो 21 दूनी कितना? 42। तो आप कहते जी ये कितना? +1। अब ये 8400 होता, 8400 होता, तो पूरा पूरा क्या होता भैया? डिवाइड होता। पूरा पूरा क्या होता? डिवाइड। इसका मतलब ये 67 की वजह से रुक गया, और 21 थी कितना होता है? 63, है ना? 21 थी 63। तो आप कहते जी कितना बचेगा? प्लस का 4। समझ पाए इतनी बात? हाँ या ना? तो आप कह रहे होते क्या कि जी ये तो +1 और ये -1, इनकी तो कहानी खत्म हो गई। 4 और 3 कितना भैया? 7। और 7 किससे छोटा है? 27 से छोटा, और प्लस में भी है, तो यही अपना क्या होगा? रिमाइंडर। समझ पाए ये बात? क्लियर है ना? चलिए छाप लीजिए, एक बार छापो फिर आएंगे। चलिए भैया, तो ये थी रिमाइंडर थ्योरम की बेसिक सी क्लास। ठीक है, आप पेपर दे रहे हो सीजीएल 2023 का, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहा। फिर मिलेंगे हम अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।